हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो मेरे फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसका नाम है मैजिक ऑफ लव। एंड मेरे फ्रेंड्स, आपने पिछले पार्ट में देखा कि ते बहुत कोशिश कर चुकी हैं नामजुन और जिनको मिलाने की, और उनकी कोशिश किस मुकाम तक पहुँचेगी वो देखेंगे हम इस पार्ट में। तो नामजुन सर, आते आप तो इतने इंटेलिजेंट हो ना, तो क्या आप मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? हाँ, कोशिश कर सकता हूँ। बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ ठीक है, ध्यान से सुन रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसकी ना शादी तय है, पर वो प्यार किसी और लड़की से करता है। क्या वो लड़की भी उससे प्यार करती है? हाँ। आते तो बहुत सिंपल है, वो लड़का बोल दे अपने पेरेंट्स को कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। नहीं सर, प्रॉब्लम तो यही ना, वो लड़की प्यार करती है, वो लड़का भी प्यार करता है, पर उन दोनों ने एक दूसरे से कन्फेस ही नहीं किया है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अब लड़के की शादी कहीं और हो रही है। तो पहले उस लड़के को जाकर उस लड़की से कन्फेस करना चाहिए और फिर अपने पेरेंट्स को बोलना चाहिए। लेकिन सर, वो लड़का बोलना ही नहीं चाहता उस लड़की से। क्यों? प्यार करता है तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है? वही तो सर, उसे ऐसा लगता है कि वो सुंदर नहीं है, वो लड़की उसे रिजेक्ट कर देगी। ते बिना कोशिश के हार मानने वाले बेवकूफ होते हैं। सच में? हाँ, मतलब मतलब सर, उस लड़के को कोशिश करनी चाहिए। भले ही वो कम सुंदर है उस लड़की से, पर जरूरी थोड़ा है कि हर कोई सुंदरता देखता हो। कभी कभार लोग दिल भी देखते हैं, है ना? हाँ, सही कहा। तो सर, क्या मेरे दोस्त को जाना चाहिए उस लड़की के पास जिससे वो प्यार करता है? उसे जाना चाहिए। अगर वो रिजेक्ट कर देती है तब का तब देखा जाएगा। करेक्ट सर। तो फिर मैं मेरे दोस्त को बोल दूं कि जाकर पहले अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे। हाँ, थैंक यू सर, आपने तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैंने सॉल्व किया, तुमने खुद ही सॉल्व कर ली। नहीं नहीं, आपने किए, आप इतने इंटेलिजेंट जो हैं। हाँ, ते तुम्हारी कोल्ड कॉफी। थैंक यू दी। आप दिखाइए ना। क्या? अपनी होने वाली वाइफ की फोटो? मेरे पास इसकी कोई फोटो नहीं है। क्या सच में? आपकी जैसे शादी होने वाली है, आप उसकी फोटो भी नहीं रखते अपने पास? नहीं, लेकिन आजकल तो बहुत ही मॉडर्न जमाना है। इंस्टाग्राम आईडी तो होगी ना? मुझे नहीं पता है। फेसबुक? नहीं पता है। ट्विटर? नहीं पता है। व्हाट्सएप नंबर तो होगा ना, उस पर डीपी लगी होगी। मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तो आप कॉल पर बातें नहीं करते हो? नहीं बाबा, मैं उससे बात नहीं करता हूँ। तो फिर आप शादी क्यों कर रहे हो? मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूँ। उन्होंने अपनी मर्जी से ही तय कर दिया और अनाउंस भी कर दिया। आप क्या चाहते हैं? पता नहीं। कभी ऐसा लगता है कि मुझे मेरे दिल की सुननी चाहिए, कभी ऐसा लगता है कि कैसा लगता है। छोड़ो ये सब। तुम बताओ, तुम और कितनी देर तक रहने वाली हो आज कैफे में? बहुत लेट हो रहा है, घर जाओ, जाकर पढ़ाई करो। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके, बाय रंजन सर। बाय। ये लड़की भी ना। रंजन सर, क्या हुआ, तुम गई नहीं? एक छोटी सी बात। क्या? आप बहुत ज्यादा हैंडसम है। मैं? हाँ, बहुत 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 ज्यादा। सच में? सच में आप बहुत हैंडसम है। आप इस कैफे में ध्यान से देखिए, जितनी भी लड़कियां बैठती हैं आपको ही देखती हैं टुकुर टुकुर। थैंक यू सो मच। पर मैं लड़कियों को नहीं देखता, तो मुझे कैसे पता चलेगा वो मुझे देख रही हैं? दैट्स वाई आपको नहीं पता कि आप कितने हैंडसम हो। अपने आसपास नजर घुमाकर देखिए, हर एक की नजर बस आप पर ही होती है। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट सवाल। क्या हमें शादी उससे ही करनी चाहिए ना जिससे हम प्यार करते हैं? हाँ। ओके, अब मैं जाती हूँ। अब पक्का जाओगी ना? हाँ, पक्का जाऊंगी। बाय। बाय। ये लड़की भी ना। सोते बहुत नॉटी हैं और उन्होंने इस समय नामजुन को बहुत ज़्यादा परेशान भी किया है। अब ते चली गई हैं, पर नामजुन की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये सब जिन दूर से देख रही हैं, वो देख रही हैं कि नामजुन हंस रहे हैं।
ऐसा क्या कह दिया है तेरे कि नामजून की हंसी नहीं रुक रही है? क्या बात है जिन, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। आ, इन वो हाँ, खुश हूँ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सॉरी, आज मैं पार्ट टाइम करने वाली हूँ। पर क्यों? मुझे जंको की एग्जामिनेशन फीस जमा करनी है। तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुमसे मैं क्यों कहूँगी? आई मीन, मैं अपनी सैलरी तुम्हें दे देता। थैंक यू सो मच इतना कहने के लिए भी, पर मैं मैनेज कर लूँगी। जिन, हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। जिन, तुम्हें मैनेजर सर बुला रहे हैं। ओके काय, इनको हम बाद में बात करते हैं। लेकिन जिन, यार मुझे जिन से कहना है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और कब कहोगे तुम ये बात? अभी कहने ही वाला था कि तुम आ गए। सच में? हाँ। वैसे इन वो, हाँ, जिनको रोजेस बहुत पसंद हैं, तो अगर तुम कल सुंदर सा एक बुके लेकर आओ रोजेस का और जिनको प्रपोज करो तो शायद वो हाँ बोल दे। तुम हैंडसम भी हो। थैंक यू काय, इतना अच्छा आइडिया देने के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय। सो इन्वो के जाते ही काय जैसे ही मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पीछे नामजून खड़े हैं, तो वो बोलते हैं सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया आप खड़े हैं। कहिए सर। इट्स ओके, मैंने देखा कि तुम इन्वो के साथ बात कर रहे हो, इसीलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। थैंक यू सर। वैसे इन्वो सच में बहुत हैंडसम है। हाँ सर। कहिए, मैं आपकी कॉफ़ी लेकर आऊँ? वैसे मैं कैसा दिखता हूँ? आप? हाँ मैं? काय, तुम्हें मैनेजर सर। क्या हुआ जिन? वो तुम्हें मैनेजर सर बुला रहे हैं। जिन, सर पूछ रहे हैं कि वो कैसे दिखते हैं। तुम जवाब दो, मैं आता हूँ। ओके। हाँ, हाँ, वो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। आप बहुत हैंडसम हैं। हाँ? हाँ, आपने पूछा ना, तो जवाब है हाँ, आप बहुत हैंडसम हैं। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम सर। अब बैठिए, मैं आपका ऑर्डर अभी पहुंचाती हूँ। ओके। मतलब जिनको मैं हैंडसम लगता हूँ। मैं हैंडसम हूँ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने मेरा दिल रखने के लिए बोल दिया हो। वो बहुत अच्छी है ना। किसी का दिल नहीं दुखाती है, तो क्या करूँ मैं? पर मुझे अच्छा लग रहा है, गुदगुदी सी हो रही है। जिनने मुझे हैंडसम कहा। माय गॉड। ते हाँ, मुझे ना दी की बहुत टेंशन हो रही है, बहुत राहत हो रही होती अब तक घर से बाहर है। जंगकुक, दी तुमसे उम्र में बड़ी है। आई नो, पर मेरी दी बहुत अच्छी है। और बहुत समझदार भी है और स्ट्रांग भी है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाला है। हाँ, मुझे पाला है, मैं उनका बेटा हूँ। आई नो वो मेरी मदर है, पर फिर भी मुझे उनके लिए डर लग रहा है। मत डरो, उनकी रक्षा करने के लिए कोई है। कौन? नामजून सर। बोल क्यों जाते हो तुम? हाँ ठीक है, नामजून सर हैं, और लेकिन 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 कुछ नहीं। मुझे पता है बुद्धि का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तुम तो ऐसे कहती हो जैसे कि तुम नामजून सर के सिर पर रहती हो हर रोज। अरे बाबा, मैं उनके सिर पर नहीं रहती हूँ। और एक मिनट, मैं उनके सिर पर कैसे रहूंगी? उनका सर इतना बड़ा भी नहीं है। ते जंगकुक, मैंने ना कल नामजून सर का पीछा किया था। क्या तुम लड़कों को स्टॉक करती हो? बुद्धू बनी? हाँ, क्या कहा तुमने? बनी? मैं तुम्हें खरगोश दिखाई देता हूँ? तुम मुझसे कम भी नहीं हो। ठीक है। वैसे बनी क्यूट है। अब आगे बताओ। हाँ बताओ। तो पता है मैंने क्या देखा? क्या? जब दी घर के अंदर आ जाती हैं, तब वो अपने घर जाते हैं। मतलब वो दी का पीछा करते हैं। हाँ। हाँ, फिर तो मुझे पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, वो मेरी दी को स्टॉक करते हैं रोज।
शट अप जंगकुक, तुम कब बड़े होगे? हाँ, तुम सच में 21 साल के हो ना? हाँ, लगता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। ते जंगकुक वो दी से प्यार करते हैं और इसलिए वो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। जब तक दी सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाती है, वो टेंशन में रहते हैं और उसके बाद वो अपने आराम से घर चले जाते हैं। इसको प्यार और केयर बोलते हैं। तुम्हें बड़ा पता है प्यार और केयर के बारे में। कुछ दिन पहले तक तो तुम्हें खाना भी नहीं पता था। भोजन, ड्रेस क्या होता है, स्विमिंग पूल क्या होता है, फ्रेंड क्या होता है, मैन एंड वीमेन क्या होता है। जंगकुक तुम मेरा मजाक उड़ा रहा जरूरत है, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पकड़ लो, वैसे मुझे बड़ा मजा आता है आजकल जब तुम मुझे पकड़ते। क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं। तुम्हें अच्छा लगता है मैं तुम्हें पकड़ती हूँ? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तुमने यही कहा। तुमने गलत सुना। मैंने गलत नहीं सुना जंकू, तुमने गलत सुना थे। मैंने गलत नहीं सुना। अच्छा ठीक है, बहुत लेट हो गया, जाकर सो जाओ। वैसे भी मुझे तो नींद आएगी नहीं, दी की टेंशन हो रही है। प्यार करता हूँ मैं उनसे इतना सारा। हाँ, तुम ही इकलौते उनसे प्यार करते हो। और क्या, दी मेरी है तो प्यार भी तो मैं ही करूँगा। मेरी जैसी वो कुछ नहीं है। क्या है तुम्हारी? तुम अभी 4 दिन पहले हमारे घर आई हो। हेलो एक्सक्यूज मी, तुम जितना प्यार दी से करते हो ना उतना मैं भी करने लगी हूँ। सिर्फ दी से? हाँ, तुमसे भी। सच में? सच में। अब तुम जाओ, जाकर सो जाओ और मॉर्निंग का वेट करो, जो दी की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगी नए सूरज के साथ में। तुम्हारा इतना सारा कॉन्फिडेंस देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत पॉजिटिव हो, पता है तुम्हें? हम्म, थैंक यू। हमें लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए। निगेटिव तो हमारी रिपोर्ट भी आ जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। सही कहा। तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है ते। मुझे भी जंकुक। गुड नाइट। सो फ्रेंड्स, ये था आज का एपिसोड एंड आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे और देखेंगे नामजिन की लव स्टोरी। सो एक्साइटेड रहिए, फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर।